हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। मेरा नाम आकाश है और आज हम थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सीरियस बात करेंगे, कुछ सीखने मिलेगा, शायद आपकी हेल्प हो और या कुछ नया पर्सपेक्टिव आप लेके जाओगे। ओके सो ये जो मैं बात करने वाला हूँ इट्स बेस्ड ऑन कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ किताबें पढ़ी हैं, कुछ मतलब वर्क पेपर्स पढ़े हैं और कुछ थेरेपिस्ट से बात की है और थोड़ा मोड़ा मैं ज्ञान आपको देने वाला हूँ। आप खारिज कर सकते हो उसको सिरे से, आपको लग सकता है कि आप बकवास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वन पर्सन ओपिनियन, बट हो सकता है आपको बहुत हेल्प मिल जाए यार इससे। इसके भी प्रॉपर चांस हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हर मतलब बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस। बट कभी आप सोचोगे ना, तो वो कुछ दो तीन रीज़न से ही होती है, राइट? कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, या तो अपने आप से या दूसरों से, अननेसेसरी हाई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, कोई चीज़ 5 साल में हो जाएगी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो 1 साल में हो जाए, स्ट्रेस ले लिया। कुछ चीज़ का उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपने अप्रेजल का स्ट्रेस ले लिया। अगर आप एक सैलरी ब्रैकेट के ऊपर हो तो हर 1 लाख पे आपके महीने में 4-5 हज़ार ही बढ़ेगा, बट आपको टॉप रेटिंग आने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी हेल्थ को अवॉइड कर दिया, मतलब हेल्थ का ध्यान नहीं दिया और आप घुस गए। मकान मालिक ने आपके 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा काट लिए, या 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा काट लिया। आपके पास काफ़ी पैसे हैं, बट आपने इंसाफ का झंडा लेके आप उससे बढ़ गए, आपने स्ट्रेस लिया, नहीं यार गलत कैसे हो सकता है, इसने मेरे साथ गलत क्यों कर दिया, मेरा ये जोमेटो वालों ने ऑर्डर का पैसा क्यों काट लिया, मेरा ये ओला कैब वालों ने कैंसिलेशन का 50 रुपये क्यों काट लिया। आप ले सकते हो स्ट्रेस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसे लुटाते जाओ, बट आप उसको क्वान्टिफाइबल करो, क्या यार मैं इस पोजीशन में हूँ कि यार ये मैं लेट गो कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते हो तो भिड़ जाओ, आपका जीवन बदल जाएगा अगर वो पैसे आपको मिल जाएंगे। बट अगर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, तो लेट इट गो। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल स्ट्रेस का कि ओवर एक्सपेक्टेशन से हम क्या चीज़ों को नुकसान, मतलब कैसे चीज़ें नुकसान कर देती हैं कि आप सुपरमार्केट गए और आपने सामान ले लिया, फिर किसी ने बोला कि नहीं यार ये एक्स्ट्रा इतने खर्च करोगे तो आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने आटा वाटा भी ले लिया कि चलो यार ठीक है, आटा खराब क्या होगा, 5 किलो ले लिया आपने, थैली पकड़ ली। आपके दिमाग में सिंपल था कि मैं जाऊंगा, लिफ्ट पकड़ूंगा, ऊपर 5 मिनट का काम, अपने घर के नीचे से ही दुकान से आपने लिया। दुकान वाले बोला सर मैं डिलीवरी कर दूंगा, आप सामान नहीं ले जा पा रहे हो तो 20 रुपये एक्स्ट्रा देना लड़के को। आपने बोला नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा, आपने वहां 20 रुपये बचा लिए। आपने सामान लिया, आप लिफ्ट में गए और सॉरी, आपने देखा लिफ्ट चल नहीं रही है। आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिफ्ट रुक जाएगी, लिफ्ट चल नहीं रही, एक हर्डल आ गया छोटा सा। फिर आप चलने लगे सामान लेके बिल्डिंग में, पन्नी फट गई आपकी, फिर कुछ सामान गिरने लगा, आपने किसी तरह उसको पकड़ा, उठाया, और अब वो जो आपको फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर तक आप जो पहुंच रहे हो ना, वो स्ट्रेस है जो परफेक्टली अवॉइड किया जा सकता था। आप देखा लिफ्ट बनने जाते बोलना भाई ये सामान तू डिलीवर ही करवा देना, बट नहीं, आपने जो आपको बुरा लगता ना, आप उसके बाद दुकानदार के पास जाते, फिर वो आपको लुक देता कि देखा हमने बोला था, हमने बोला था, एंड देन ठीक है। ये हम बहुत करते हैं अपने रियल लाइफ में भी। कई बार मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, हम नहीं करते, हम अपने हिसाब से करते हैं, फिर हम फंस जाते हैं रिलेशनशिप में। दोस्त बोलते हैं यार ये रेड फ्लैग है मत जा, आपने कर दिया, बट आप अपने डिसीजन सही रहे ना, आप उसको पकड़ के बैठते हो। जॉब, दो लोग चार लोग बोलते हैं भाई मत चेंज कर, यहाँ बहुत प्रेशर है, या ये मत ले, आप बोले नहीं नहीं यार ठीक है हो जाएगा, आप कर लेते हो, फिर आप फंस जाते हो। अगर आप अपनी गलती मान लोगे, नहीं यार आपने सही बोला था, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं चला जाता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं, एक्सेप्ट कर लिया, खुश, ऑल फाइन, हाँ ये रेड फ्लैग है, आपने रिश्ता तोड़ दिया, यार तूने सही बोला था, या मुझे सही इंट्यूशन था, ऐसा था कि भाई मैं नहीं झेल सकता, तू जा, गो अहेड। ठीक है, वो कर लोगे ना, तो काफ़ी स्ट्रेस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम अलग हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम में से हो, बट कुछ हम इन चीज़ों का स्ट्रेस ले लेते हैं ना। बचपन में आप देखो, एक प्रॉब्लम थी 4 लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम, क्योंकि कोई यूनिट टेस्ट था, कोई ओरल टेस्ट था, मैडम ने अपनी मर्जी से ऐसी सरप्राइज टेस्ट ले लिया। वो मैडम आज कहाँ हैं, क्या कर रही हैं नहीं पता, वो टीचर कहाँ है, क्या कर रहा है नहीं पता। आपने इम्प्रेस करने की जगह, या आपको लगा कि नहीं यार मैं बुरा साबित हो जाऊंगा, तो आपने वो टेस्ट का स्ट्रेस ले लिया, आपने पढ़ाई कर ली। लोग कंप्यूटर एग्जाम जिसके नंबर भी नहीं जुड़ते थे, कई लोग एकदम चिल आउट रहते, पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ लिमिटेड पढ़ाई करते, कई लोग कंप्यूटर एग्जाम में ही पढ़ाई करते थे यार,
बैठ के, वो उसका भी स्ट्रेस लेते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, आप समझ रहे हो बात को, राइट? सेम प्रॉब्लम, कोई इम्पैक्ट नहीं है। 10th 12th के मार्क्स एक कट ऑफ होता है आपको किसी कैंपस प्लेस में बैठने का। कुछ लोग अगर IIM वगैरह जाना चाहते हैं तो उनके लिए 10th 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बट अगर आपका वो रास्ता नहीं है ना, तो आप इतना स्ट्रेस मत लो यार 50 60 70% के लिए। आप कर लो बेसिक 60 70%, फिर उसके बाद वो करो जो आपको पसंद है, वो करो जो आपको सीखना है, क्योंकि वो उम्र बहुत ही, हम जल्दी जल्दी चीज़ें सीखते हैं। और बच्चों को भी इतना 1st क्लास से 8th क्लास तक 9th क्लास तक उतना स्ट्रेस, मतलब उनके नंबर कहीं पूछे नहीं जाते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं। हाँ, बट वो स्ट्रेस लेना सीख गए ना छोटी छोटी चीज़ों में, तो बड़ी चीज़ों में उनकी ज़िंदगी मतलब लंका लगा देगी। ठीक है, तो एज अ पेरेंट आप उनको समझाओ कि चलो देख लो, तू अपना बेस्ट दे दे यार, सीख ले, समझ ले, बट इतना घुस के परेशान मत हो। अगर तुम्हें परेशानी हो रही है ना, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको हारना सिखा दो कि नहीं यार छोटी प्रॉब्लम से डर गए तो आगे, वो नहीं है। डरो मत, अपना बेस्ट कर दो, बट स्ट्रेस स्ट्रेस मत लो कि नहीं यार 91 आनी चाहिए, 90% आनी चाहिए। वो मत बताओ कि नहीं तुझे ये आएगा तो हम तुझे ये दिला के देंगे। बेटा तू 100% एफर्ट दे दे, हम तुझे दिला के देंगे। अगर तेरा अभी वो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो वायरल हुआ था कि 35% मार्क्स से उसके माँ बाप खुशी मना रहे थे वो बच्चे का। दैट गाय विल डू समथिंग इन हिज लाइफ फॉर श्योर। ठीक है, और मतलब दूसरी चीज़ ये है कि एक और हम बहुत करते हैं चीज़ें, कि जैसे हम आपको प्रॉब्लम का बताया, खाने का भी सिंपल एग्जांपल है कि एक खाना किसी को हो सकता है एलर्जी दे दे, किसी को बहुत टेस्टी लगे, किसी को बिल्कुल भद्दा लगे। सेम खाना, किसी को भिंडी पसंद नहीं, किसी को भिंडी बहुत अच्छी लगती है, किसी को भिंडी से एलर्जी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। खाना तो सेम है, बट कई लोग ऐसा करते हैं कि आपकी सेम प्रॉब्लम है, आपने हिम्मत करके किसी को बताया, बोलते हैं यार ये सड़ी सी प्रॉब्लम को क्यों इतना स्ट्रेस है, भाई जाने दे, छोड़ दे, ये इस बात को लेके क्यों परेशान हो रहा है। तो अगर आप वो इंसान हो ना, वो अप्रोच लेते हो ना, तो उसको सॉल्व करो। ठीक है, आप किसी को भी ये मत बोलो, आप पहले ही उसको छोटा फील करा देते हो यार कि क्या तू सड़ी सी चीज का स्ट्रेस है। जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं, आप उसको बता देते हो। गलती हम सब करते हैं ये, बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बोलो कि यार वैसे तू परेशान क्यों है, ये रीज़न है, कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना है, मैं कैसे तेरी हेल्प कर सकता हूँ। और जो तू इस चीज़ को परेशान है बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं ये सोचता, या ये परेशानी का इम्पैक्ट जो तू बता रहा है उतना नहीं होगा मेरे भाई, छोड़ दे, आगे बढ़, राइट? इंस्टेड ऑफ डिनाइल मोड पे मत चलो कि भाई ये तू प्रॉब्लम बोल रहा है ना वो है ही नहीं। मैन डू इट वेरी फ्रिक्वेंटली, वो करते हैं, ठीक है, डोंट डू इट। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगली बार मतलब अगली बात हम बोलते हैं थेरेपिस्ट को लोग इतने पैसे देते हैं, इट्स लाइक 5,000 to 10,000 15,000, कुछ भी बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो किस लेवल की थेरेपी करते हैं, ऐसा क्या करते हैं जो इतना पैसा उनको दिया जाता है। तो पहली चीज़ कि वो जजमेंटल नहीं होते आपसे बात करने में। दूसरी चीज़ वो आपसे कुछ सेट ऑफ सवाल पूछते हैं कि वो कारण समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या हो रहा है। एंड कुछ योगा साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ थेरेपीज़ हैं जिससे लोगों का स्ट्रेस के कारण लोगों को कई प्रॉब्लम्स थी। विमेन को पीरियड्स में ज़्यादा पेन हो रहा था, किसी को कोई नर्व कंप्रेशन, किसी को कोई बैक प्रॉब्लम, किसी को कंधे में दर्द, किसी को कमर में, दुनिया भर की दिक्कतें स्ट्रेस पकड़ने के कारण। और जब उन चीज़ों पे वर्क, इवन कुछ लोगों के कैंसर भी क्योर हुए हैं ये सब थेरेपीज से। यस, स्ट्रेस की ये ताकत है कि आपको कोई बीमारी भी दे सकती है, और आप अपने वो इमोशंस को रिलीज़ कर दो ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आप यूट्यूब में डाल दो यार, विथ प्रूफ लोगों के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे इस बात को लेकर। किताबें लिखी हैं लोगों ने कि कैसे उन्होंने ये करके अपना माइंड को फिक्स करके, अपनी सोल को फिक्स करके, अपने ट्रॉमा को फिक्स करके, अपने वाउंड्स को हील करके अपनी फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। एंड इवन थेरेपी में ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, वो बता देते हैं कि आपको क्या कभी बैक इशू हो रहा था, आपको क्या यहाँ दर्द हो रहा था, शोल्डर्स में दर्द हो रहा था, उसके भी कुछ रीजंस हैं। कुछ रीजंस ये भी हैं कि हमारी बॉडी फैट पकड़ती है, बॉडी फैट स्टोर करती है। आपको पता है ना, मतलब थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि फैट इज़ अ लाइक फिक्स डिपॉजिट ऑफ हर बॉडी।
कि वो एक्यूमुलेट करती है कि मुसीबत में खा नहीं मिलेगा, तो फैट फिर बर्न होता है जब एकदम बॉडी खाली होती है, आपने कुछ नहीं खाया होता, तब वो फैट बर्न करती है, राइट। तो कई लोग जो इनसिक्योर होते हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बात हो रही थी, कई लोग अगर इनसिक्योर होते हैं पैसे को लेके, फाइनेंसिस को लेके, या अपने लुक्स को लेके, या रिश्तों को लेके जो उनकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो उनकी बॉडी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट एक्यूमुलेट करती है, जस्ट टू मेक देम फील कि भाई अच्छा ये रीज़न में तुम इनसिक्योर हो, फिजिकली नहीं हो गए, हम फैट पुट ऑन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। ये भी एक लॉजिक है। और वो लोग आपको मतलब सिंपल आपको बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कई बार आपके जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हैं या कोई पुराने रिश्तों के प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके दूसरे रिश्तों को इम्पैक्ट करते हैं, यू नीड टू फिक्स इट फर्स्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिश्ते में थे, आपको बहुत गंदा धोखा मिला, फिर आप जब अगले रिश्ते में जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार कि अ, जब मैं वहाँ पे मैंने 100% दे दिया, तो यहाँ पे तो मैं उतना नहीं रहूँ, तो मुझे धोखा मिलेगा ही मिलेगा। और कई बार आप सोचते हो कि नहीं, वहाँ तो मैं सब कुछ किया फिर भी मुझे धोखा मिला, तो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा सेव करके चलूँगा, थोड़ा सा अपनी एनर्जी बचा के चलूँगा। बट सामने वाला उसको ये लगेगा ना कि आप अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहे हो, फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। द सेम टाइम कई जो बचपन में कई लोगों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कई लोगों के कोई क्लोज वन की डेथ हो जाती है, उनको डेथ का कंसेप्ट पता चल जाता है बहुत छोटी उम्र में। बड़े होने के बाद वो चीज़ थोड़ा अलग हो जाती है, बट बचपन में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो इंसान को लगता है यार कि हमने इसको इतना प्यार किया, एंड देन गायब, एकदम से गायब, नहीं रहा वो। डेथ किसी की एक्सीडेंट से हो, किसी की बीमारी से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान चला गया, ठीक है। तो अब आप सोचो कि जब मतलब आपको बहुत ही कम उम्र में डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है, किसी को कितना भी कर लो, सबको एक दिन जाना है, तो क्या आपके आगे के रिश्ते स्ट्रांग रहेंगे? कई लोग के रहते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, सब लोग ये इशूज से डील नहीं करते हैं, बट जो कुछ लोग करते हैं, तो कई बार रीज़न ये हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और बहुत ही बड़े इंसान का एग्जांपल देने वाला हूँ, शाहरुख खान का, ठीक है। उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जब उनके पापा की डेथ हुई, तो उनकी बहन वहीं चक्कर खा के गिर गई, ठीक है। उनकी बहन ने 2 साल तक ना कुछ बात की, बैठी रही, ट्रॉमा में थी, और फिर जब वो थोड़ा बहुत समझने लगी शायद से, या उनकी हालत लगभग वैसी थी, तो उनकी मम्मी की भी डेथ हो गई, और वो अभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो अभी वो ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पाई हैं टिल डेट, ओके। आप देख लो इंटरनेट पे, उन्होंने कहा था कि मतलब उनको फिर अस्पताल ले गए, फिर एक बार डॉक्टर ने बोला कि बचेंगी भी नहीं, एंड देन बहुत सारा उनका इलाज हुआ, एंड देन शी स्टिल इन दैट जोन, वो रिकवर नहीं कर पाई हैं। बट सेम टाइम शाहरुख खान ने उनको देखा, और फिर उन्होंने कहा कि यार मतलब मुझे कंपनसेट करने के, मैं समझ गया कि ये है, एंड देन उन्होंने डिटैचमेंट की फीलिंग अपने अंदर लाई कि नहीं यार, कोई भी इंसान जा सकता है। एंड देन उनका दूसरा एक इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे दोस्त बनाने नहीं आते, बनाने आते हैं तो रखने नहीं आते, और रख लेते हैं तो रहते नहीं है साथ में, एंड देन समहाउ ये चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है। तो लोगों के रिएक्शन डिफरेंट हो सकते हैं प्रॉब्लम में, बट आप प्रॉब्लम को प्लीज़ डिनाई मत करो, प्रॉब्लम हो सकती है, और इन रीज़न से रिश्ते इम्पैक्ट करते हैं, तो वो लोग इनको हील करने का, उसको फिक्स करने का तरीका बताते हैं। दैट्स द रीज़न दे चार्ज सो मच, ओके। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, राइट, दिल टूटता है या प्रॉब्लम होती है, तो हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा प्लेजर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि भाई शॉपिंग कर लो, दारू पी लो, ये कर लो, सिगरेट पी, बिकॉज हमारे दिमाग में तो कभी सिंह, अर्जुन रेड्डी, वो सब देवदास, वो सब इमेजेस हैं, राइट, कि सच्चा प्यार वही होता है जिसके ब्रेकअप के बाद आदमी दारू खोर बन जाए और मर जाए। इट्स नॉट अदर वे अराउंड, नहीं यार, प्यार हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो लाइफ में। अगर वो करते तो फिर आपका सच्चा प्यार नहीं था, अगर है तो आप दारूखोर बन जाओगे, आप परेशान रहोगे, आप सिगरेट पियोगे, आप ये करोगे, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ इट, यू आर देवडी, यू आर देवदास, यू आर अर्जुन रेड्डी। ये बॉलीवुड बेच रहा है हमको। थैंक गॉड कुछ ऐसी मूवीज़ भी आती है इसमें इंसान ब्रेकअप के बाद आईएएस बन जाता है, तो वो तो एक बहुत ही अलग सिनेरियो है, वैसा जनरली होता नहीं है, भगवान करे हो जाए किसी के। आई एम नॉट सेइंग कि आपको दिल तोड़ोगे तभी आईएएस बनोगे, ऐसा नहीं, बट वो भी एक पॉइंट ऑफ स्टोरी है, राइट। बट बॉलीवुड हमें क्या बेच रहा है, और फिर उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो मूवीज़ बनी ही नहीं होती कि
मतलब वो बेवड़ा है और उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और वो एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं दारू पी रहा है रो रहा है। अगर वो चीज़ मूवीज़ बनी ही नहीं होती तो इंसान कैसे डील करता ब्रेकअप, उसको कैसे पता होता कि नहीं यार दिल टूटने में दारू एक सॉल्यूशन है। सोच के देखना आप, अगर वो मूवीज़ बनी नहीं है तो वो लोग क्या वो सच में फिर वो लोग वो रास्ता अपनाते? नहीं अपनाते, राइट? बिकॉज जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वैसे हम रिएक्ट करते हैं। आई कुड बी रॉन्ग, बट बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे एक बात और मैंने मतलब पूछी पता की कि कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा मतलब फक्ड अप हैं या ज़्यादा थेरेपी लेते हैं, और कौन से एज ग्रुप के लोग सॉर्टेड हैं। तो फक्ड अप तो भाई बहुत सारे लोग हैं, बट सॉर्टेड जो अपने 95 के बाद वाली जनरेशन है, वो बच्चे जो हैं, बच्चे बोल रहा हूँ मतलब जो उसके बाद के लोग हैं वो बहुत सॉर्टेड हैं यार। मतलब वो हैप्पीनेस खोजते हैं, वो बहुत क्लियर हैं। और जो उनकी, क्योंकि जो उनके आसपास के जो लड़कियां हैं, अगर जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसिडरेट हैं चीज़ों को लेके, मतलब परसेंटेज उनका ज़्यादा है क्योंकि लड़कियां उतनी स्मार्ट हैं। नाउ दे ओपनली टॉक अबाउट पीरियड्स, सैनिटरी नैपकिन, एंड दे टेक दिस कन्वर्सेशन इन नॉर्मल वे। पहले जैसा नहीं था कि तबीयत ख़राब है किसी की या किसी को पीरियड पेन है एंड देन शी स्टिल कांट से इट कि नहीं यार मेरे को, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, ऐसा ऐसा सीन है। हम लोग बचते थे, अभी इतना अवेयरनेस हो गया है कि वो छुट्टियां भी मतलब मिलने लगी हैं लोगों को। इन फ्यू कंपनीज देयर अ प्रोविजन कि आपको अगर आपके मंथली पीरियड्स के टाइम पे आपको 1-2 दिन की आप छुट्टी ले सकते हो, वो लीव आप ले सकते हो, राइट? पहले इतना वो नहीं था। तो लोग स्मार्ट हो रहे हैं, लड़कियां स्मार्ट हो रहे हैं उनको कोप अप करने के, लड़कों को भी स्मार्ट होना पड़ रहा है। पहले के टाइम पे और हम पीछे जाते हैं तो शादियों का एक रीज़न होता था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कई बार दोनों की तरफ से होती थी, बट मोस्टली कई बार मेन की तरफ से होती थी। पहले नहीं डिस्कस हुआ था कि फैमिली प्लानिंग कब करनी है, दोनों क्या तुम भी तैयार हो कि नहीं, या पहले तो डाइवोर्स वगैरह का सीन ही नहीं था, लोग छोड़ देते थे, मतलब मूवीज़ में भी पहले दिखाया गया है। और मतलब पति पत्नी के बीच में ऐसा नहीं कि नहीं हम अलग हो रहे हैं, तुमको 1 करोड़ के मतलब जितना आपको पास पैसा है आपको एलिमनी मिल रही है, प्रीनप, ये सब नहीं होता था। पति छोड़ दिया था बेबी को, एंड कोई कानून कार्रवाई नहीं, वो दूसरी शादी कर लेगा, एंड देन ऑल दैट थिंग्स दे आर हैपनिंग इन दैट पीरियड। तो वो एक अलग चल रहा था। बट अभी की डेट में जो डाइवोर्स हो रहे हैं, लोग खुशियाँ अपनी ढूंढ रहे हैं, दे आर सेइंग इट, दे आर फाइनिंग फॉर इट कि नहीं भाई ये इंसान के साथ हम खुश नहीं है, हमको अलग होना है। ठीक है, हम पैसा, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कर लेंगे, नहीं है नहीं कर पाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी है, मुझे पैसे नहीं, अगर इस इंसान की गलती है तो। वो कई बार उसका गलत यूज़ भी हो रहा है, बट कई बार उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है। और कोविड के टाइम पे पिछले मतलब 2-3 सालों में डाइवोर्स परसेंटेजेस ऑल टाइम हाई। कई लोगों को ये रियलाइज़ हो कि भाई मरना ही है, और मर गए तो फिर ये सब ख़त्म, तो हम क्यों दुख सह सह के आगे बढ़ें, ठीक है। और जब मतलब ये रीज़न्स जानने की कोशिश की गई कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो जवाब उतने मतलब क्लियर कट नहीं मिले, बट वो परसेंटेज बहुत हाई हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मतलब कौन से ज़्यादातर इश्यूज़ होते हैं जो लोग रिलेशनशिप को लेके थेरेपिस्ट से मिलते हैं, बात करते हैं। तो जो 2 टॉप 2 इश्यूज़ हैं उसमें से पहला इशू था कि सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। राइट। एंड मर्द इस मामले में हेल्प नहीं लेते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, दे आर इन डिनायल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दे डोंट एक्सपेक्ट नहीं नहीं ऐसा है। और अगर किसी भी कपल में ऐसा कुछ है तो वो सामने से नहीं बोलता है, बिकॉज ही और शी फील्स कि नहीं यार वो सामने वाले को इंसल्ट कर रहा है। एंड देन व्हेन जब रिश्तों में दरार आ जाती है, जब पूछा जाता है कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं क्यों ऐसा लग रहा है, देन दे से यार ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम साथ में वो अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं बोल सकते। अगर ये बोलेंगे तो उनको उनके मन में कुछ और ख्याल, कुछ और शक है, कुछ और चीज़ें शुरू हो जाएंगी। दैट्स द फर्स्ट रीज़न, दैट्स मोस्ट कॉमन रीज़न। इनफिडिलिटी को हटा दो, बट ये वन ऑफ द रीज़न है। दूसरी चीज़, प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पर्सन। इट्स नॉट इन अ रोमांटिक वे, वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। बट आपकी लाइफ में आपके पत्नी के अलावा, आपके बेटे हाफ के अलावा, आपके इक्वल हाफ जो भी है उसके अलावा
कोई एक इंसान है जिससे आप इमोशनली आप चीज़ें डिस्कस कर पाते हो, इमोशनली आप ओपन अप कर पाते हो, बट अपने हस्बैंड वाइफ के सामने नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बार अपने बॉस को चिल्ला दिया गुस्से में, गाली बक दी, कुछ भी हो गया। अपने दोस्त को बताया यार ये ऐसा बोल रहा था, मैं परेशान हूँ, मैं बोल दी। दोस्त बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, चल रहा। बीवी को आप बोलोगे तो बीवी बोलेगी यार तुम अपना इतना भी होल्ड नहीं कर पाए यार, तुम कितने शॉर्ट टेम्पर हो, कुछ भी हो गया, राइट। फिर कई बार ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज़ पे कुछ गलत डिसीजन लिया, आपके दोस्त या कोई एक बंदा है वो आपको समझता है कि चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स फाइन। एट सेम टाइम आपकी बीवी बोलेगी यार ये आपने क्या कर दिया, आपका या आपकी वाइफ ने कुछ कर दिया, एंड एज हस्बैंड आप बोलोगे नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड ऑल दैट थिंग। आपके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, बट इन सब पूरे सेटअप में कई बार ये फीलिंग आ जाती है कि ये इंसान मेरे साथ इमोशनली कंपैटिबल नहीं है, या ये इंसान इमोशनली इतना ओपन अप नहीं हो पाता जितना ये दूसरों के साथ या किसी और इंसान के साथ हो जाता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देती है रिश्तों में। तो ये एक सेकेंड रीज़न था। अब मेरी शादी हुई नहीं है, सो मैं इस चीज़ को वैलिडेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, इट्स ओपिनियन फ्रॉम समवन एल्स, बट दीज आर द टॉप टू रीजंस, ओके। उसके अलावा एक मतलब एक डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो स्ट्रेस वाले को ही मैं रिकॉल करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे लोगों के कारण स्ट्रेस लेते हैं, हम कोप अप करने के कारण स्ट्रेस लेते हैं, और कई ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में होते हैं जो आपको जस्ट दुनिया के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, एंड वो कोई बुढ़े या कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुरानी जनरेशन के, वो आपकी जनरेशन के ही हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सैलरी में हो, एंड देन आप अपनी सैलरी से कुछ भी करो जो उसमें आप खुश हो, आपकी लाइफ चल रही। एट द सेम टाइम देयर आर अदर पीपल हु वांट यू टू इन्वेस्ट, कि भाई तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आगे जाके मुश्किल होगी, ये होगा वो होगा, दैट। उसने आपको स्ट्रेस दे दिया। आपको फिर कोई इंसान घर ले आया तो फिर बोलता है भाई तुम घर कब लोगे, कब तुम गाड़ी लोगे, कब तुम ये करोगे, कब तुम वो करोगे। यू रियली डोंट नीड इट, आपके दिमाग को ख्याल ही नहीं आया, राइट, बट उस बंदे को ख्याल बो दिया कि नहीं यार इस उम्र में ये सैलरी में ये लेना सही है, आपके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, आपके नाम पे ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए आपको। ये यूट्यूब में चल रहा है ना इतना कि SIP करो, इतने की SIP करोगे तो आप 1 करोड़ करोड़ बना लोगे, या ये कर लोगे वो कर लोगे। सेम विद मैरिज, कॉलेज में भी यार कि 10 लोगों की गर्लफ्रेंड थी, एंड यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट इमोशनली रेडी फॉर इट। आप पढ़ाई और गर्लफ्रेंड नहीं मेंटेन कर सकते, बट आपके 10 लोगों की थी आपके कॉलेज की, तो आपको लगता है यार इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप की बॉडी अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर सकती, सिगरेट नहीं पी सकती, आपके हो सकता है पहले इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल इश्यूज हो, बट ग्रुप में रहने के लिए आपको करना पड़ता है, जस्ट कोप अप करने के लिए। इफ़ यू आर डूइंग इट प्लीज़ स्टॉप इट। शादी को लेके भी आप हो सकता है मेंटली रेडी ना हो रेडी, हो सकता है आप फाइनेंशियली रेडी ना हो, दोनों वो भी है, अगर आप ठीक है दोनों तरह से आप रेडी हो, बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, या मैं कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहता हूँ कि देखूंगा कि क्या हो रहा है। बट फिर भी लोग आपसे पूछें, सेम आपके एज ग्रुप के आपके अपने दोस्त, कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों, क्या रीज़न है, कर लो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, इस चीज़ का एक टाइम होता है यार। कोई भी इंसान आपकी जीवन में टाइम लाइन नहीं डिफाइन कर सकता, एंड दे आर लाइक यंग पीपल, राइट, मतलब हमारी उम्र के लोग ही ऐसी बातें करने लगे हैं आजकल, बिकॉज दे थिंक दैट दैट्स राइट फॉर यू मैन, दैट्स राइट फॉर यू। वो किसी और के लिए सही नहीं हो सकता है कोई चीज़ है वो 1000 लोगों के लिए सही हो, बट हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो। सो एक मतलब बहुत मैं कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा रहा हूँ, बोल देता हूँ कि जो राइट थिंग है ना, ये राइट है, इट्स नॉट ऑलवेज गुड, जो रॉन्ग थिंग है ना, इट्स नॉट ऑलवेज बैड। समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई चीज़ सही है दुनिया के हिसाब से, हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो, और अगर कोई चीज़ गलत है ना, तो हो सकता है आपके लिए बुरी ना हो। बस आपको एक कोशिश करने की, आप किसी और को दुख ना पहुंचाओ, वो आप कर लो, वो आप सॉर्टेड रहो उसमें। उसके अलावा आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोलती है। मेरे दोस्त मतलब मुझे मैसेज करते हैं कई बार, वो कुछ रील्स की, एक सिंगल बंदा अलग से खाना खा रहा है एंड देन ही इज़ नॉट हैप्पी, एंड एक मतलब देयर वाज अ रील कि अश्नीर ग्रोवर आजकल बहुत ज्ञान दे रहा है यार, वो आदमी अंधाधुंध ज्ञान दे रहा है। मतलब स्टार्टअप फाउंडर है, माना यार, भारत पे में था, उसकी किताब भी पढ़ी मैं, दोगलापन, ठीक है, उसने कई डिसीजंस गलत लिए तभी उसको निकाला गया, राइट, वो उसकी गलती थी। नाउ ही सडनली अ सेंट, एंड एक इंटरव्यू में कह रहा है कि यार इतने टाइम पे शादी कर लो, इतने टाइम बच्चे कर लो,
एंड कुछ लोग तो उसको भगवान मान रहे हैं कि इतने टाइम में शादी करो, उतने टाइम में ना तुम अब उस पर फोकस कर पाओगे। भाई तेरी कंपनी में तुझे निकाला गया, चल ठीक है, तूने गलतियां की ना, तूने गलत लोगों को हायर किया, देन यू रियलाइज इट, देन इट्स नॉट लाइक कि तुम सडनली तुम सर्वज्ञानी हो गए। देन ही इज उसके उसकी वाइफ का एक इंटरव्यू था, वो कि आजकल ये माँ बाप शादी करा ही नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो किसी को भी किसी भी चीज़ पे ज्ञान दे रहा है। ही इज़ नॉट द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, ही इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल। डेफिनेटली उनके पास नॉलेज है। अंकुर वारिकू को ले लो, फाइनेंस पे बात कर रहे थे, अभी वो मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, अभी वो फिजिकल फिटनेस पे बात करते हैं। सो ये हो रहा है कि कोई इंसान एक चीज़ पे अच्छा है ना, तो चारों पांचों चीज़ों को कवर कर रहा है। आप उनकी बात मत सुनो, वो रील्स फॉरवर्ड मत करो। अगर वो सच्चाई आपके लिए काम करती है, वेल एंड गुड। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक बंदे के लिए काम करे, एक बंदे के लिए काम ना करे। कोई भी जॉब एक बंदा बहुत प्यार से कर रहा है, दूसरा बंदा वो जॉब को करके उसको मेंटल स्ट्रेस हो गया, इमोशनल उसको स्ट्रेस हो गया। और जैसा मैंने कहा कि ये आपको फिज़िकली प्रॉब्लम देती हैं ये चीज़ें, फिज़िकली आपको इश्यूज होंगे इनसे, भगवान के ना हो, बट स्ट्रेस का फिज़िकल प्रॉब्लम से बहुत बड़ा कनेक्शन है, राइट। तो कोई आदमी एक चीज़ पर अच्छा है और वो ज्ञान दे रहा है किसी भद्दी चीज़ में, तो उस ज्ञान को मत लो अगर वो ज्ञान आपके लिए नहीं है। और अगर आप ले रहे हो तो उस ज्ञान को फॉरवर्ड मत करो, प्लीज़ फॉरवर्ड मत करो कि यार ऐसा होना चाहिए, मैंने ये कर लिया सो आई एम वेरी हैप्पी। सो हो सकता है सच्चाई दूसरे के लिए बिल्कुल अलग हो। एंड एक शाहिद कपूर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आई एम सॉरी टू से, आई रियली लाइक शाहिद कपूर यार, मैं बहुत मतलब बड़ा फ़ैन हूँ शाहिद कपूर का, ठीक है, आई एम शेमलेसली सेइंग दैट। बट उनका एक इंटरव्यू आया 3-4 दिन पहले, मीरा राजपूत जो उनकी वाइफ, उनके बारे में उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत अकेला था, मैं अवार्ड्स लेके आया था और घर में कोई था नहीं, मैं कुत्ता बस था। एंड आप बहुत ही परेशान हो, आप बहुत ही सैड हो, आप बिल्कुल मेस्ड अप हो, तो एक बंदी आएगी और वो सब कुछ सुधार देगी। यार वो आपकी मम्मी नहीं है, या वो आपकी कोई टीचर नहीं आएगी और आप मेस्ड अप हो गए, आप सुधार। ये उनका टेक था इतने बड़े आदमी का शादी को लेके, कि आप बिल्कुल मेस्ड अप हो, आप परेशान हो, एंड देन समवन विल कम एंड विल फिक्स योर लाइफ। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ़ यू वांट समवन एल्स टू फिक्स योर लाइफ, इट्स अ वेरी बैड थिंग है। अपनी लाइफ खराब तुमने की है तो उसको सुधारो भी तुम, उसको सुधार लो, फिर कोई तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा, सॉर्टेड। बट कोई तुम्हारी लाइफ में आके सुधारेगा उस एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो शादी, इट्स नॉट गुड। तो इंटरव्यू है, वो रील्स आप देखोगे, बहुत रोमांटिकली पीछे किसी ने गाना बजा दिया, वो शेयर हो रहा है कि ऐसा। बट कितनी भद्दी बात है, कोई लड़की कह रही है ये बात तो उसको गोल्ड डिगर आप कहने लगोगे कि आप बहुत गरीब हो, एंड देन समवन विल कम एंड देन फिक्स ऑल योर थिंग्स, गिव ऑल योर लग्जरीज, राइट। आप उसको गाली बकोगे, जज करोगे, बट एट द सेम टाइम लड़का कह रहा है तो आपको लगा नहीं यार रोमांटिक है, दिस एंड दैट, तो ठीक है, ये एक चीज़ है। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप यहाँ तक रुक गए हो तो बहुत अच्छी बात है यार, गुड, थैंक यू सो मच। और आप कोशिश करो कि आप इस वीडियो से कुछ सीखो, और कुछ आपको लग रहा है कोई पॉइंट मैंने गलत बोला है, वी कैन डिस्कस, आप मुझे मैसेज करो। और फिर आपको लग रहा है कोई बात आप और उसके बारे में बात करना चाहते हो, यू कैन लाइक ड्रॉप अ मैसेज इन इंस्टाग्राम, वी विल टॉक अबाउट इट। सो आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला हो। एंड अगेन, आई एम अ ह्यूमन, आई कुड बी रॉन्ग ऑन एनी ऑफ दिस स्टफ, सो मेरी ओपिनियन भी लेके आप आगे मत जाओ, खुद का दिमाग लगाओ। थैंक यू।